स्वागत करता हूं। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी सहारनपुर आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है और आप यहां पर आज पधारे, इसके लिए हृदय से आभार। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 सन्निकट हैं और निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 27/10/2023 से प्रारंभ हो रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में हमारे द्वारा समय समय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है और आगे भी की जाती रहेगी। चूँकि लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आपके माध्यम से मैं जन सामान्य को अवगत कराना चाहता हूं कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, जिसमें अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 है, अर्थात जो भी भारत के नागरिक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के होंगे, उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए वह अहर हैं। हमारे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से वयस्क मताधिकार का अधिकार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है और यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व के सर्वाधिक सुदृढ़ लोकतंत्र में से एक माना जाता है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी नागरिकों का दायित्व है और विशेष रूप से आप सबका दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि जो भी नागरिक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष होंगे, वो समस्त लोग अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकरण कराएं। इसके लिए जो कार्यक्रम है, आज एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हुआ है। दावे और आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 17/10/2023 से 9/12/2023 तक है। विशेष अभियान की तिथियां 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26/12/2023 तक होना है और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। ये कार्यक्रम है। एक और अनुरोध है, विशेष रूप से मातृशक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जेंडर रेशो को भी ठीक किया जाना है और इसके लिए मैं महिलाओं के पंजीकरण के लिए भी आपके माध्यम से अपील करता हूं, क्योंकि महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विवाह या अन्य तरीके से भी आती हैं, तो उनके लिए यदि उनका पहले से पंजीकरण है किसी विधानसभा में, तो वह फॉर्म 8 भर के ही कराएं। फॉर्म 8 4 प्रकार की गतिविधियों के लिए फॉर्म 8 है, जो अद्यतन फॉर्म है। नंबर 1 करेक्शन, नंबर 2 ईपिक का उसमें चेंज होता, तीसरा जो है पहला है शिफ्टिंग। मान लिया कोई एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में अपना नाम चेंज कराना चाहता है और उसका किसी अन्य विधानसभा में है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से होगा, नया फॉर्म 6 भरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी फॉर्म 8 से होगा। फॉर्म 8 में ईपिक रिप्लेसमेंट भी है और पीडब्ल्यूडी के मार्किंग की व्यवस्था उसमें दी गई है। अन्य सभी फॉर्म पूर्व की भांति हैं, फॉर्म 6, 7। तो आप सबके माध्यम से यही मुझे जन सामान्य को अवगत कराने के लिए